कि भाई अब तो दिन में 14-14 घंटे पढ़, यस ये करा जा सकता है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, ये सब बातें तुम्हें पता है। बट क्या सर ऐसा हमारी एज के किसी बच्चे ने पहले किया है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट तो एकदम बिगड़ गया और सेकंड अटेम्प्ट में उसने जी जान लगा के अपने आप को सिक्योर कर लिया? यस किया है, ठीक है, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल किया है। क्या मेरी बात समझ गए? बोर्ड्स के साथ किया है। तुम मेरे ख्याल से मेरी एक स्टेटमेंट भूल गए जो तुम्हें मैं पूरे साल लक्ष्य जेई में बताता हुआ आया था कि जब रिजल्ट आता है और फर्स्ट अटेम्प्ट 12th वालों का होता है, सेकेंड अटेम्प्ट में भी 12th वाले परफॉर्म कर जाते हैं, विद बोर्ड्स, विद प्रैक्टिकल्स, विद लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, सारी चीजें करते हैं। और अभी तो बोर्ड छोड़ो, सेकेंड अटेम्प्ट छोड़ो, अभी तो वो जेई एडवांस में भी फोड़ेंगे लक्ष्य वाले। एक बात पहले बोली थी ना कि टॉप रैंकर्स जब निकलते हैं तो उसमें मैक्सिमम 12th वाले होते हैं, वो बात सत्य है अभी भी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो यस इट इज पॉसिबल। अब सर ये अगर पॉसिबल है तो हमारा प्लान या फिर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले बेटा कैटेगराइज योरसेल्फ। समझ में आया? कैटेगराइज योरसेल्फ, कैटेगराइज स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, हाँ कैटेगराइज योरसेल्फ। सर किस बेस पे हम कैटेगराइज करें? तो मैंने कहा अपने आप को एक्सपेक्टेड स्कोर के बेसिस पर कैटेगराइज करो। ये बहुत अच्छा होता है और सबकी इच्छा है। मैं पूछूं कि भाई कितने लोग जेई एडवांस फोड़ना चाहते हैं, सब हाथ उठाएंगे। और नंबर मैं पूछूं कितने आ रहे हैं, 50 से कम, 100 से कम। तो दैट मीन्स आपकी मन जो बोलते हैं जिसकी कि हमारी इच्छा जरूर है, बट उस इच्छा को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक पूरा पाथ लगता है, एक पूरी स्ट्रेटेजी लगती है, एक पूरा ट्रैक लगता है। ऐसा नहीं है कि 100 से नीचे हो और सीधा वहां पर तुम एडवांस की तैयारी करो और तुम फोड़ दोगे, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। 100 से नीचे वाले मतलब बिलो 100 वाली कैटेगरी से निकलकर आप अंडर 1000 में आ सकते हो, रैंक के हिसाब से जी एडवांस में आ सकते हो। बिल्कुल सबसे पहले आप अपने आप को क्या करो, कैटेगराइज करो। कैटेगराइज मैं किसी धर्म जाति या उसके बेसिस पे नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन एक्सपेक्टेड स्कोर जो आपने बोला। और सबका स्कोर अलग अलग है, तो जितना भी आपने कैलकुलेट किया है एनटीए की ऑफिशियल आंसर की से मैच करके उसमें प्लस माइनस 10 मार्क्स इंक्लूड करते हुए, क्योंकि कुछ बोनस हुए हैं, कुछ हो सकते हैं, वो सारी बातें अपने आप को आप एक्सपेक्टेड स्कोर के हिसाब से कैटेगराइज करो। सबसे पहले आते हैं बिलो 100, ठीक है, बिलो 100 वाले लोग जिनके मार्क्स 100 से कम है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं सर 100 से 150 वाले लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं सर 150 से 200 वाले, और लास्ट में आप बोल सकते हो 200 से लेकर 250 वाले, ठीक है, हाँ, या 200 प्लस वाले, ठीक है। इनमें से आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो वो आप किसी को बताओ मत, ना ही कमेंट सेक्शन में लिखो, आप अपने आप को कैटेगराइज करो, ठीक है। आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो मुझे उस तरफ सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे को ड्रॉपर भी सुन रहे हैं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो योर बोर्ड्स इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। समझ में आया? हाँ बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक बात करते हैं, बोर्ड्स इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद में जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट इज योर सेकंड प्रायोरिटी, और फिर उसके बाद में एडवांस इज योर थर्ड प्रायोरिटी। हम इस ऑर्डर में चलेंगे सर। अभी हम अपना बोर्ड्स बचाएंगे। क्या बचाएंगे? बोर्ड्स बचाएंगे, ठीक है। बोर्ड्स के लिए क्या करना है सर? बोर्ड्स के लिए हमें करना है पीवाईक्यूज। कौन से? पीवाईक्यूज, और साथ में 12th हैकर जो बैच है वो फॉलो करना है, ठीक है, हाँ ना। पीवाईक्यूज और 12th हैकर। पीवाईक्यूज कौन से? 10 सालों के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 10 सालों के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना। जिन लोगों का बोर्ड्स ओवर हो गया वो एक अलग कहानी है, बट कुछ लोगों के अभी बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो आपको ये वाली चीज करनी है। जिनका बोर्ड ओवर हो गया अब उस पर आता हूं, ठीक है, रिपीटेडली। और ये सिर्फ काम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये वाले सब्जेक्ट भी अगर आपके पास में है तो उनमें भी करने हैं। अभी आप पूरा अपना कंसंट्रेशन किस पे लगा दो? बोर्ड्स पे। किस पे लगा दो? बोर्ड्स पे। हाँ मतलब अगर मान लो आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपके 6 घंटे या 7 घंटे बोर्ड्स को डेडिकेटेड होने चाहिए। इनफैक्ट अगर हालत ज्यादा ही खराब है तो 8 घंटे भी, 2 घंटे, और वो भी अगर हमारे बोर्ड में हमें थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार मैंने इस सब्जेक्ट को सिक्योर कर लिया। जैसे केमिस्ट्री तुम लोगों की अगर खराब है, मैथमेटिक्स जैसे खराब है, तो चाहे 10 घंटे पढ़ते हो दिन में, पूरा का पूरा बोर्ड्स के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बचा पाए तो फिर सारा करा हुआ एकदम नल बटे सन्नाटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो?
अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे बोर्ड्स के लिए पढ़ो, 2 घंटे अगर निकाल सकते हो जेई मेंस के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना दैट इज नॉट ए कंपल्शन। जब तक आपको बोर्ड्स में कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ भाई ये मेरा PYQs 10 सालों के हो गए हैं, 12th हैकर बैच में जैसे हमें टीचर्स लिखना सिखा रहे हैं वो मैं सीख गया हूं और मेरे को एक अच्छी खासी फीलिंग आ रही है, फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी आ रही है कि अब मैं निपटा दूंगा, मैंने कुछ सैंपल पेपर भी सॉल्व करके देखे हैं, उसके बाद में फिर आप जेई मेंस के लिए पढ़ो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज बोर्ड्स। ठीक है ना, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मत सोचना कि सर आप तो हमें कैटेगराइज कर दे रहे हो कि बिलो 100 है तो हम सिर्फ बोर्ड्स ही पढ़ेंगे, क्या हम तो क्या पता क्या हम नहीं फोड़ सकते, यहां से यहां नहीं जा सकते? जा सकते हो भाई, यहां से यहां क्यों, यहां से यहां भी आ सकते हो, बट एक रास्ते के थ्रू। क्या बोला कि जब आपको एकदम पॉजिटिविटी आ जाए, जैसे मान लो मैथ्स की बात करें, तुमने देखा कि सर 12th हैकर के जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं, जो आप बता रहे हो सर वो एकदम मेरे को क्लियर है, क्वेश्चंस भी मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, सैंपल पेपर इज वेरी गुड फॉर मी और मैं कर दे रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जो सेकंड टास्क बता रहा हूँ वो बताओ। ठीक है, अब आपका बेटा कहीं ना कहीं, अब मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मेंस के लिए, अगर आपके मार्क्स 100 से कम आए हैं तो एक मेजर रीजन रहा है कि आपने या तो आपका एक पूरा सब्जेक्ट ही गायब है या फिर आपने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़े हैं। आपने क्या किया है, जो चैप्टर्स होते हैं ना चैप्टर्स, आपने चैप्टर्स के चैप्टर्स पे कांटे लगा रखे हैं। हाँ, जैसे मान लो किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ी होगी, किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ा होगा, किसी ने PNC छोड़ी होगी, किसी की 11वीं बर्बाद है, किसी की 12वीं का कैलकुलस वाला पार्ट बर्बाद है। मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये इतना कम स्कोर आने का कारण सिर्फ यही है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप ला तो 200 सकते थे बट आस हो गए सर, नेगेटिव ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। समझ में है ना? ये इस कैटेगरी में आप नहीं फॉल, यहां पे तभी फॉल करते हो जब आपने बहुत सारे चैप्टर्स या पूरे पूरे सब्जेक्ट पे ही कांटा लगा रखा है। समझ में? अभी मैं पिछले दिनों जयपुर, उदयपुर और यहां गया हुआ था, उससे पहले पिछले संडे सीकर गया हुआ था, तो मुझे जयपुर में एक बच्चा मिला। वो बोलता है कि सर, मैं कहा कैसा हुआ? वो उस इवेंट में आया हुआ था मिलने, वो अपनी यही भड़ास लेके आया हुआ था या फिर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाह रहा था। बोले सर फिजिक्स में एब्सोल्यूट 100, एब्सोल्यूट 100 में तो सारे सवाल सही हैं। शिफ्ट कौन सी थी, शायद पहले या दूसरे दिन की ही कोई एक, मतलब उसने तारीख बताई थी, पहले और दूसरे, मतलब 22 या 23 में से किसी एक दिन था। एब्सोल्यूट 100 केमिस्ट्री में सर 23 सवाल सही हैं, 2 सवाल छोड़े हैं, पता नहीं गलत हो गए, वो मुझे पता, 23 सवाल केमिस्ट्री में सही है। मैंने कहा मैथ्स बता। बोले सर एक सवाल, मैथ्स एक सवाल करके आया हूं, वो सही है, एक ही करके आया हूं वही सही है। मैं कहा ऐसा क्यों भाई? फिजिक्स में एब्सोल्यूट 100, केमिस्ट्री में 23 सवाल सही, 3 ही गलत या 3 छोड़े हैं, मैथ्स में सिर्फ एक। बोले कि सर मैं मैथ्स, एक तो वहां पे पेपर में मुझे टाइम नहीं मिला, और दूसरा सर मैथ्स मैं कभी प्रायोरिटी पे रखता ही नहीं था। तो देखो, बच्चा तो इंटेलिजेंट है ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना यार, किसी भी सब्जेक्ट में अगर फुल आउट ऑफ फुल ला रहे हो तो ना पढ़ने वाला बच्चा तो नहीं ला सकता। और केमिस्ट्री में 23 सही कर रहा है तो केमिस्ट्री भी पढ़ी है उसने। मैंने कहा यार ये क्या किया तूने, मैथ में एक ही सवाल, अगर मर पड़ के भी तेरा आधा घंटा भी होता तो 2 या 3 सवाल तो सही कर लेता है, एक ही क्यों? बोले सर मैथ्स मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं था कभी, और इसी के लिए मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। मैंने कहा हाँ। अब वो बच्चा इंटेलिजेंट है बट उसके मार्क्स और रैंक्स, मतलब परसेंटाइल और रैंक वैंक सब भूल जाइए, नहीं आएगी। समझ में आएगी नहीं समझ में? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं आएगी। तो उसको मैंने यही ज्ञान दिया जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक सब्जेक्ट पे कांटा ही लगा रखा है भाई। उसका स्कोर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो स्कोर मेरे ख्याल से इस रेंज में लाया करेगा या इस रेंज में बाहर चला जाएगा, मतलब 100 तो 200 मार्क्स प्लस तो आने से रहे, इस रेंज में लाया करेगा, मतलब अच्छा स्कोर है। बट आपको पूरा पूरा एक सब्जेक्ट गायब है, दैट मींस गड़बड़ कर रखी आपने। अब आपको क्या करना है सर, अगर आपने जिन सब्जेक्ट्स या जिन चैप्टर्स पे कांटा लगा रखा है उनको क्या करो, क्या बोलते हैं, रीविजिट करो। अब विजिट का मतलब ये नहीं कि आप नोट्स पढ़ो, उनके आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, उनके आप नोट्स बनाइए। जैसा आप पहली बार किसी चैप्टर के लिए करते हो, पहली बार किसी चैप्टर के लिए करते हो, वो सारा काम आप इन सब के लिए कीजिए। अगर आपका एक पूरा चैप्टर, जैसे एक पूरा सब्जेक्ट गायब है, जैसे मान लो कोई बोले कि मैंने मैथ्स पूरी छोड़ रखी है, तो आप प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप चैप्टर्स को देखो। जैसे वेक्टर 3D सबसे इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट उसके बाद में आता है, फिर उसके बाद में आपके पास में कैलकुलस आ जाती है, इंटीग्रल कैलकुलस और ये सब, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम। तो इस ऑर्डर में वन शॉट के थ्रू रिवीजन करो और लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स देख के पूरे के पूरे नोट्स बनाओ और प्लस PYQ सॉल्व कीजिए। प्लस क्या कीजिए? PYQ सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए टास्क है। जो भी चैप्टर आपने छोड़े, चाहे केमिस्ट्री का कोई चैप्टर छोड़ा है,
चाहे आपने मैथ्स का कोई चैप्टर छोड़ा है, कोई टॉपिक छोड़ा है, पूरा पूरा सब्जेक्ट उड़ाया हुआ है, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। और ये चैप्टर्स को किसकी तरह, प्रायोरिटी लिस्ट। अब सर ये कहां मिलेगी, सर ये भी आप दे दो, मिली हुई है बेटा, ठीक है, मिली हुई है, नेट पे सर्च कर लेना, प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ जेईई मेंस चैप्टर फॉर क्लास 12th बाय सचिन सर। मैथमेटिक्स की भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है। उसके साथ साथ अभी रिवीजन, हाँ अगला प्लान क्या है वो भी बताऊंगा, पर देखते रहिए। अब जिनके 100 से 150 आ रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा। इसमें जो मेरे को प्रयास वाले बच्चे सुन रहे हैं वो बोलेंगे सर हमारा बोर्ड तो हो गया, तो आप बस यही काम पे फोकस करो, इस काम पे। ये जितना आप बढ़ा पाओगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जिनका बोर्ड, जैसे प्रयास वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बोले सर हमारा बोर्ड तो है नहीं, तो बोर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप इस चीज पे फोकस करो। सेकंड अटेम्प्ट के लिए वापस से जो भी पार्ट आपका वीक है, डैमेज्ड है, उसको रिपेयर कर लीजिए प्लीज, बहुत अच्छे से। समझ में आया? प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग रैंडमली मत चीजिए, ठीक है। जैसे अगर कोई मान लो केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो वेक्टर 3D से मैं बोलूंगा स्टार्ट कर। हाँ मंजिल में 1 शॉट देख सकते हैं, डले हुए हैं। उसके बाद में 1 शॉट हमारा कंप्लीटेड कब कहलाएगा, जब हम उसके साथ साथ PYQ सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर मिनिमम 30 PYQs आपको सॉल्व करने हैं, और उस PYQs में इंक्लूड करना TYQs भी। TYQs क्या होते हैं सर, दिस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं सर यहां पर, इसमें भी सेम लगभग वही है। जो आपका वीक पार्ट है, वीक या फिर डैमेज्ड पार्ट है, उसको वापस से आप क्या करें, रिपेयर करें, है ना, ठीक है। PYQs की प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ाएं, यस, PYQs की प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि 100 से 150 मार्क्स आपके आ रहे हैं, दैट मींस आपने पढ़ाई करी है, बट वापस थोड़ी थोड़ी कमियां कुछ रह गई है। टेस्ट की टेस्ट देने की स्ट्रेटेजी आपके पास में अच्छी नहीं थी, आपने टेस्ट कम दिए, या फिर आपने PYQs की प्रैक्टिस कम की, रिवीजन आपकी कम हुई है, तो आप रिवीजन और इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना। और अगर आपको भी लगता है कि बोर्ड मेरे थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, तो बोर्ड इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। जितने भी बच्चे 12वीं के मुझे सुन रहे हैं, बोर्ड हमेशा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए, अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस कब आता है सर, जब हम बोर्ड के लिए थोड़े से मेहनत कर लेते हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, लिखना सीख जाते हैं, लिखना देख लेते हैं, और जो हमारी डेरिवेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी प्रूफ्स वगैरह हैं वो अगर हम ध्यान से याद रखते हैं, तो फिर हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं संभाल लूंगा। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आई, योर बोर्ड्स इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। और इसमें भी जैसे जैसे मैं साथ में जैसे रिवीजन लिख रहा हूं ना, रिवीजन, तो हम लोग भी आपके लिए कुछ प्लान लेके आए हैं, वो रिवीजन आप वो वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। वो कैसे देखने हैं, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये बात क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? वीक पार्ट रिपेयर करो, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका बहुत डैमेज हो, बहुत खराब हो। उसके लिए आपको अगर वापस रिपेयर करने के लिए वापस वीडियोस देखनी पड़ रही है तो जरूर देखें, नोट्स बनाएं, 1 शॉट से लेक्चर कवर करें, PYQ सॉल्व करें। यही एक तरीका है, यही एक तरीका है, किसी के लिए नया कुछ भी नहीं है ना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई इतनी जबरदस्त करो कि वही पढ़ाई एडवांस में भी काम आ जाए। जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो केमिस्ट्री के लिए काम आ जाएगी, PYQ सॉल्व कर रहे हो मैथ्स के लिए काम आएंगे, 100% एडवांस के लिए काम आएंगे। भाई बहुत डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं। और फिजिक्स के लिए आपको जो फॉर्मूला आप देखते हो, थ्योरी आप अच्छे समझते हो, नोट्स आप रिवाइज करते हो, PYQ सॉल्व करते हो, तो वो एडवांस में भी काम आएंगे। बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेंस के लिए बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस वाला, ठीक है। बिना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हुए और ना अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हुए कि मेरे नंबर तो ये आ रहे हैं बट मैं काम इस वाला करूंगा, नहीं, गलत बात। पहले ये कर लो, पूरा हो जाए, उसके बाद में कर लेना। भाई टाइम बच रहा है तो कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है तेरे को ज्यादा पढ़ने से? ज्यादा पढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता ना, बट पहले मिनिमम ये वाला पार्ट आप करके जाए, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए? अब आ जाइए आप यहां पर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें रिवीजन भी होगी, दैट इज स्ट्राइकर बैच से। अब ये स्ट्राइकर कौन सा बैच है वो मैं आपको बताऊंगा, घबराओ मत। रिवीजन के आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है सर, प्रैक्टिस ऑफ PYQs, मेंस के PYQs आपको लेने हैं, और PYQs आपको एडवांस के भी लेने हैं, ठीक है। कहां से? पोस्ट 2010। अब आप अपना जो है, आप एक डिसेंट स्कोर से ऊपर है, तो आप ध्यान रखना, ये स्कोर आपका ऐसा नहीं आना चाहिए कि केमिस्ट्री में 80 और फिजिक्स में 100, तो हमारा सर इसमें लाई कर रहे हैं, फिजिक्स मैथ हमारी गायब है। अगर जो भी बच्चा मुझे सुनता जा रहा है, जो जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर आपको महसूस ऐसा होता है,
तो आप पहले उस काम को कंप्लीट करें। मतलब आपका अगर कोई वीक या डैमेज पार्ट है तो उसको आप पहले ठीक कर लें, ठीक है, क्योंकि वो डैमेज पार्ट आपको आगे चलकर हैम्पर करेगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। पीवाईक्यूज आपको मेंस के भी प्रैक्टिस करने हैं और एडवांस के भी प्रैक्टिस करने हैं। 2010 के बाद में जितने भी पेपर हुए हैं उनके पीवाईक्यूज आप जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ो तो वो पीवाईक्यूज भी आप देखते रहना। हाँ, और अगर मान लो मैं बोलूं कि सर किस प्रकार का हमें बैलेंस रखना है, तो बैलेंस हमें रखना है बेटा 60-40 का। समझ में आया? अभी भी 60% योर फोकस शुड बी ऑन मेंस एंड 40% जो है दैट इज ऑन एडवांस, ठीक है। और पीवाईक्यूज से स्टार्ट करो। समझ में आया? कहां से स्टार्ट करो? पीवाईक्यूज ऑफ एडवांस, है ना। और मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि केमिस्ट्री अगर आपकी वीक जा रही है तो प्लीज उस पर काम कर लीजिए। केमिस्ट्री एज इट इज काम आती है, एज इट इज काम आती है एडवांस में, ठीक है, हाँ है ना। बाकी फिजिक्स और मैथ्स का लेवल तो और बढ़ने वाला है, बट केमिस्ट्री लगभग सेम लेवल पे ही आपको एडवांस में काम आने वाली है। प्लीज काम कीजिए उस पर, ठीक है। प्लस आप इसमें वरुण बैच को भी फॉलो करें, स्ट्राइकर प्लस वरुण। स्ट्राइकर जो बैच होगा वो मेंस की रिवीजन के लिए है। पहले मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, अपकमिंग बैचेस और प्लानिंग क्या है। दैट इज आज से ही 11th ऑफ फेब से आपका एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है स्ट्राइकर, जो कि जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करता है। जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करता है, ठीक है ना। जिसमें पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन करवाई जाएगी, ठीक है। किस किस के लिए है सर? ये प्रयास प्लस लक्ष्य जेई वाले बच्चों के लिए है। हाँ, कॉमन बैच बनाया गया है। कहां पर मिलेगा सर ये बैच? आप अपने ऐप में देखोगे, आपको फ्री एक्सेस है। जो भी हमारे बच्चे हैं पुराने लक्ष्य और प्रयास के, उनके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है ये वाला बैच, ठीक है, जिसका नाम क्या है? स्ट्राइकर बैच है। किसके लिए है सर ये बैच? सेकंड अटेम्प्ट जेई मेंस, मेंस की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन करवाएंगे और पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, और प्रयास और लक्ष्य के लिए है। कितने लोगों ने ये देख लिया? देख लिया? ये हमारी अपकमिंग प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं। एक और बैच में अगर बात करूं जो कि 12th हैकर है, वो सभी लोग जानते होंगे। ये किसके लिए है सर? ये है बोर्ड्स के लिए। कहां पर चल रहा है सर? ये चल रहा है यूट्यूब पर। क्या करवा रहे हैं सर? इसमें भी हम पीवाईक्यूज ऑफ बोर्ड्स के थ्रू आपको बोर्ड्स की तैयारी करवा रहे हैं। समझ गए? हाँ, ठीक है, सुनते जाना। अब सर अगला, दैट इज 17th ऑफ फेब से, 17th ऑफ फेब से आपके लिए वरुण बैच आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस के लिए। दिस इज प्योरली फॉर एडवांस, ठीक है। 17 फेब से आएगा। किस किस के लिए आएगा सर? प्रयास प्लस लक्ष्य के लिए आएगा। यस। कोई पैसा देना है सर? नहीं पैसा देना है, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें क्या होगा सर? इसमें एडवांस के पीवाईक्यूज होंगे प्लस क्रिटिकल थिंकिंग सवाल होंगे। सवालों पे फोकस किया जाएगा। थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड है, बस अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखेंगे, ठीक है। और ये किसको टारगेट करेगा सर? ये टारगेट करेगा सिर्फ एडवांस को। मतलब ये बैच जो है वो आपका अप्रैल एंड तक चलेगा, टिल अप्रैल एंड, ठीक है भाई। तो ये तीनों टाइप के बैच जो हैं वो आपको दिख रहे हैं, बोर्ड्स, जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट और प्योरली फॉर जेई एडवांस। अब वापस आता हूं, इसमें आप स्ट्राइकर पे ज्यादा फोकस करना, 60-40 का रेशियो मेंटेन करते हुए, और वरुण पे थोड़ा कम, ठीक है, है ना। यही बात क्लियर है ना। और ये जितने भी बैचेस आ रहे हैं, क्योंकि जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो ये सारे के सारे बैचिंग कलेक्टिव एफर्ट से चलते हैं। बच्चों को भी मर्ज कर दिया जाता है और टीचर्स को भी मर्ज कर दिया जाता है। मतलब इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के जो पोर्शंस हैं वो सारी टीचर्स मिल मिल के रहने वाले हैं। जैसे इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं और तरुण खंडेलवाल सर हैं। इसमें मैं, तरुण सर और आशीष सर तीनों रहने वाले हैं। इसमें भी मैं, तरुण सर और आशीष सर तीनों रहने वाले हैं, ठीक है। और वैसे भी अब वो समय आ चुका है जहां पर जो आपकी पढ़ाई है वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, मुझे तो उससे नहीं पढ़ना, मुझे इससे नहीं पढ़ना, इसका ज्यादा समझ में आता है, ये एडवांस का टीचर है, ये मेंस का टीचर है, ये सब कैलकुलेशन में रहोगे। गेम से बाहर आप ऑलरेडी हो, फिर आपके ऐसी लात पड़ेगी तो आप गेम से इतनी दूर जाके फेंके जाओगे कि आपको अगले साल फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। समझ आया ना? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब जो लोग 200 प्लस जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वरुण पे फोकस करें, है ना।
पीवाईक्यूज आप भी सॉल्व करें, पीवाईक्यूज ऑफ एडवांस। इसके साथ साथ आप बुक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। क्लास 11वीं में जब आप आए थे तब आपने पूछा सर किताब कब करनी है, अब वो वक्त है जब आपको किताब करनी है, जब आप उस कैटेगरी में लाइक करते हो, ठीक है। हाँ ना, कौन सी किताबों की अगर हम बात करें, अच्छा बुक्स के अलावा भी मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी पुरानी टेस्ट सीरीज, किसी भी पुरानी एडवांस की टेस्ट सीरीज, हाँ किसी भी इंस्टीट्यूट की उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पीडब्ल्यू की मिलती है, पीडब्ल्यू की, बाकी जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम तो मैं क्या लूं, कहीं की भी आपको मिलती है फ्री में, कोशिश करना फ्री में, खर्चा नहीं करना है। पुरानी एडवांस की टेस्ट सीरीज जिसमें टेस्ट हो, चाहे वो पीडीएफ में मिले चाहे आपको हार्ड कॉपी मिले, उनके सवाल आपको सॉल्व करने हैं। बिकॉज जब आप इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो यू शुड ओनली फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और साथ में आपके पास अगर मॉड्यूल है, किसी ने मॉड्यूल भी मंगवाए होंगे या किसी के पास कुछ स्टडी मटेरियल होगा, तो उसकी एडवांस वाली एक्सरसाइज, जनरली वो एक्सरसाइज 3 होती है, तो उसकी एडवांस वाली एक्सरसाइज, पुरानी कोई भी टेस्ट सीरीज लेकर एडवांस वाले उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट की तरह अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको उसके क्वेश्चन देखने हैं। पीवाईक्यूज ऑफ एडवांस और वरुण बैच, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आप 200 प्लस जा रहे हो तो, ठीक है। हाँ ये फॉलो करते जाओ, जैसे ही अप्रैल के नजदीक आओगे तो फिर मेंस की एक बार रिवीजन कर लेना। आपको प्योरली एडवांस की तैयारी करनी है, आपको एडवांस और मेंस में कंबिनेशन बना के चलना है, आपको मेंस पे ही फोकस करना है, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस बढ़ानी है, डैमेज पार्ट रिपेयर करना है। आपका बहुत ज्यादा डैमेज पार्ट है भाई, तो आप पहले वीडियो लेक्चर देखकर वो डैमेज पार्ट को 100% रिपेयर करें। जैसे जैसे आपको लगे आप आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सबके लिए ओपनली मैंने बताया, तो ऐसा तो है नहीं कि सर आपने उन 200 प्लस वाले बच्चों को अलग कमरे में लेके गए, पता नहीं उनको क्या बता दिया, कौन सी क्लासेस करवा दी। ये जो वरुण बैच की क्लासेस, स्ट्राइकर बैच की क्लासेस, या जितने भी बैचेस की क्लासेस होंगी, वो कंटेंट सबके लिए अवेलेबल है। बट इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कैटेगराइज योरसेल्फ। लाए हम यहां करते हैं काम, हमें वो वाले करने हैं, जरूर वहां तक पहुंचा जाएगा, पहुंच भी जाओगे, बट स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्टली कूदने की कोशिश करोगे फिर नुकसान होगा। आपने रियलाइज कर लिया है कि अगर आप ढंग से टाइम के साथ पढ़ाई करते तो आपके अच्छे नंबर आ जाते। बट अब जो हुआ हुआ, उसके लिए ज्यादा रोने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ ना, आप नोट्स पे फोकस करो, आगे बढ़ते जाओ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना। और टेस्ट, सबके टेस्ट अकॉर्डिंग ही होंगे। जैसे जब हम ये वाला बैच ले रहे हैं, 12th हैकर जब ले रहे हैं, तो उसमें बोर्ड्स के टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं। जब ये स्ट्राइकर बैच आएगा या आ चुका है आज से, तो इसकी जो प्लानिंग है, इसमें पीवाईक्यूज, सॉरी, इसमें तुम्हारे मेंस के टेस्ट रखे जाएंगे। वरुण बैच जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए एडवांस के टेस्ट रखे जाएंगे। तो टेस्ट सबका सब जगह है, समझ गए। इसीलिए अपने आप को कैटेगराइज करना बड़ा जरूरी है। और एक बार जैसे कि कोई बच्चा बोले, सबसे पहले क्या है 12वीं वालों के लिए बोर्ड्स में कॉन्फिडेंस आया, मेन सेकंड अटेम्प्ट में आपने देखा कि हाँ यार मेरा एक मेजर पार्ट डैमेज था, उसको मैं रिपेयर कर चुका हूं या कर रहा हूं बहुत स्पीड से। कि आज से 1 महीने बाद, मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, 1.5 महीने बाद आपको लगे कि हाँ यार बात तो बन गई। अभी फरवरी खत्म हुआ है, मार्च, अप्रैल की स्टार्टिंग में आपको लगे कि मैंने इस 1 महीने में सर पूरा डैमेज रिपेयर कर दिया। बस ठीक है, डैमेज रिपेयर हुआ, चलो वहां पे किसने मना किया है, करो अब ये वाले काम। वरुण जो एडवांस के बैचेस हैं या जो ये कंटेंट है, ये जो बताया है, ये ऐसा थोड़ी तुमसे कोई छीन लेगा। कोई ऐसा बोल रहा है कि बेटा अभी 10 दिन में पढ़ ले वरना तुझसे ये बैच का एक्सेस रुक जाएगा, नहीं, ये रहने वाला है। और मई में हमारा पेपर है सर, 1 महीना बहुत होता है। और जब ये स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो तो आपको अपनी स्पीड और अपने आप पे कॉन्फिडेंस दोनों ही आप बढ़ जाते हैं, समझ गए। वरना बोलने को तो मैं ये भी बोल सकता हूं, बेटा कोई बात नहीं, 100 से नंबर कमाए तो उसकी तैयारी कर, बढ़िया हो जाएगा सब, कोई बात नहीं, सीधा एडवांस फोड़ना है तो भाई जोरदार बच्चा है, लाइन से। और शिफ्ट वाइज पेपर होने के एक नुकसान ये है कि अब हम कहीं पर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे सवाल आएगा ही आएगा। बट शिफ्ट वाइज पेपर होने का एक फायदा ये भी है कि हमारे पास सर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतनी ज्यादा है पीवाईक्यूज मेंस में कि वो डोंट नीड एनी अदर सोर्स। पीवाईक्यूज मैं पहले दिन से बोलता आया हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं, मेरी पर्सनली बच्चों से बात हुई है, उन्होंने खुद बोला है कि सर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस अगर और होती तो नंबर आ जाते। पीवाईक्यूज में सर जिस कैटेगरी के सवाल हमें पेपर में दिखे, उस कैटेगरी के सवाल ऑलरेडी सर पीवाईक्यू की किताब में डले हुए हैं। दैट मीन्स हम उस कैटेगरी तक पहुंच नहीं पाए या फिर वो कैटेगरी हमें समझ में नहीं आई। क्या मेरी बात समझ में आती है?